गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम क्लास 12 का बायोलॉजी का 2024 का सेट फॉर जीजे यहाँ पर शुरू हल करेंगे। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले जो 4 बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं उनको हल करेंगे हम। ठीक है, तो पहला प्रश्न हम देखते हैं कौन सा है। पहला प्रश्न है हमारा, कौन सा नाइट्रोजनी क्षार डीएनए में उपस्थित नहीं होता है। तो यहाँ पर हम डीएनए और आरएनए में थोड़ा सा एक अंतर देख लेते हैं, तब हमारा ये क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर डीएनए यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड में अंतर क्या है, बेसिकली अंतर। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे जो नाइट्रोजनी क्षार होते हैं, डीएनए में नाइट्रोजन क्षार जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जैसे एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। ठीक है, ये 4 नाइट्रोजन क्षार हमें डीएनए में मिलेंगे। ऐसे आरएनए में देखें तो हम आरएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल, यानी कि थाइमिन की जगह आरएनए में क्या होता है, यूरेसिल। कहने का मतलब है कि यहाँ पर डीएनए में थाइमिन मिलेगा लेकिन यूरेसिल नहीं मिलेगा, आरएनए में यूरेसिल मिलेगा, थाइमिन नहीं मिलेगा। तो आप क्वेश्चन पे लौट के आते हैं, ये पूछा कौन सा नाइट्रोजन क्षार डीएनए में उपस्थित नहीं होता है। तो यहाँ पर देखेंगे थाइमिन डीएनए में उपस्थित होता है लेकिन यूरेसिल डीएनए में उपस्थित नहीं होता। एडेनिन भी होता है, ग्वानिन भी होता है, लेकिन यूरेसिल डीएनए में उपस्थित नहीं होता। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यूरेसिल। ठीक है, चलिए देखिए और दूसरा प्रश्न देखते हैं हम यहाँ पर। मेंडल ने अपने प्रयोगों में कितने विपरीतार्थ लक्षणों को सम्मिलित किया। तो मेंडल ने मटर के पौधे पर अपने प्रयोग किए थे। ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पर 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को यहाँ पर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। तो सिंपल सा क्वेश्चन था ये। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं कि पहले का गा वाला जो है, दात्र कोशिका अरक्तता रोग किस उत्परिवर्तन के कारण होता है। तो ये दात्र कोशिका क्या है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा हम यहाँ पर सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया, तो एक ये खून की कमी हो जाती है, अरक्तता वाला रोग होता है ये। और ये जो रोग होता है एक्चुअल में क्या होता है कि जो बेस पेयर होते हैं हमारे जीन में, वो बेस पेयर में आपस में चेंज हो जाता है। तो जब बेस पेयर में उत्परिवर्तन हो जाए यानी कि चेंज हो जाए, तब उसको बोलते हैं यहाँ पर बिंदु उत्परिवर्तन बेस पेयर में। और ये रोग जो होता है वो बेस पेयर में यानी कि जो नाइट्रोजनी क्षार युग्म होते हैं उनमें चेंज होने की वजह से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा बिंदु उत्परिवर्तन। ठीक है, क्योंकि बेस पेयर में चेंज होता है, तो जब भी बेस पेयर चेंज की बात आए तो यहाँ पर बिंदु उत्परिवर्तन के कारण होता है। और चलिए अब देखिए हम लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, घ वाला, पहले का घ। तो इसमें क्या होता है, कह रहे हैं परागकण पुष्प के किस अंग के भीतर बनते हैं। तो परागकण जो होते हैं, एक पुष्प में एक नर भाग होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम यहाँ पर स्टैमेन। और स्टैमेन का जो ऊपर वाला भाग होता है इसको बोलते हैं हम यहाँ पर एंथर या परागकोश बोलते हैं। ठीक है, एंथर। अब इसमें एंथर में क्या होते हैं, यहाँ पर 2 लोब होते हैं और 2 लोब में मतलब यहाँ पर 4 लघु बीजाणु ध्वनि होती हैं। 4 लघु बीजाणु ध्वनि, 4 लघु बीजाणु ध्वनि। और इसी 4 लघु बीजाणु ध्वनि में क्या बनते हैं, यहाँ पर हमारे लघु बीजाणु बनते हैं, लघु बीजाणु। और ये लघु बीजाणु ही आगे चल के क्या बनाते हैं, परागकण बनाते हैं। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा बीजाणु ध्वनि। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि परागकण जो है पुष्प के लघु बीजाणु ध्वनि वाले भाग में बनते हैं। थैंक यू।